हेलो हाय मेरे प्यारे भाइयों और प्यारी बहना, मैं संतोष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएससी पूर्णिया में। तो आज हम लोग क्लास 10 का केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को देखेंगे। देखिए, हम लोग सब दिन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से ही अलग अलग तरह का चेंज। कौन सा चेंज सर? तो कभी केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, स्लो चेंज, फास्ट चेंज, रिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज, अलग अलग तरह के चेंज को पढ़ते आए हैं। तो आज हम लोग केमिकल चेंज देखेंगे, फिजिकल चेंज देखेंगे, फिर हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। देखिए, केमिकल चेंज का मतलब हुआ, केमिकल चेंज का मतलब हुआ दो चीज को रिएक्ट कराएं, दो चीज को मिलाएं, तीसरा कुछ नया चीज बना, उसको बोले केमिकल चेंज। ठीक है। फिजिकल चेंज का मतलब हुआ कोई भी सब्सटेंस के स्टेट में चेंजिंग होना। स्टेट में चेंजिंग मतलब सर पानी लिए, हीट दिए, इवोपरेट हो गया, स्टेट में चेंजिंग हुआ। बर्फ लिए, हीट दिए, पानी में बदल गया। कहीं ना कहीं स्टेट में चेंजिंग होना, शेप और साइज चेंजिंग होना, उसी को हम लोग बोले फिजिकल चेंज। सिंपल एक उदाहरण लेते हैं। सर, ये पेपर है, अगर इस पेपर के हम लोग शेप और साइज में चेंज कर देना तो ये हो गया फिजिकल चेंज, और इसको जला देंगे तो कुछ नया बन गया, उसको बोले केमिकल चेंज। ठीक है सर। केमिकल चेंज रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज किए, नया चीज बन रहा है, उसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे देखिए, ध्यान से कंसंट्रेट कीजिए। कहता है, अब केमिकल रिएक्शन समझिए कि इक्वेशन का मतलब हुआ इसी केमिकल रिएक्शन को, अलग अलग चीज को रिएक्ट करा रहे हैं, उसको हम लोग अलग अलग तरह के सिंबल का यूज कर रहे हैं, फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, उसी को हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। ध्यान से कंसंट्रेट करके सुनिए। कहता है कि केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस, कहता है केमिकल रिएक्शन प्रोसेस है इन विच, जिसमें कि न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। कहता है केमिकल रिएक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो गो चीज को मिलाएं, तीसरा चीज जो बना वो नया बना, उसके बाद मतलब ये दोनों से कुछ डिफरेंट बना, उसके बाद इस दोनों का प्रॉपर्टी से इसका प्रॉपर्टी अलग है। फिर से समझिए। जैसे हम लोग जान रहे हैं सर, H2 मतलब हाइड्रोजन एक गैस है जो जलता है। ठीक है सर। इसका प्रॉपर्टी क्या है? यह ज्वलनशील पदार्थ है, मतलब जलता है। O2 लिए, ऑक्सीजन लिए, मतलब ऑक्सीजन सर, मतलब कोई भी चीज को जलने में ऑक्सीजन मदद करता है, मतलब बिना ऑक्सीजन का नहीं जलेगा। ठीक है। आप 8 क्लास में एग्जाम्पल पढ़े होंगे। मोमबत्ती लिए, उसको जलाएं, उसको गिलास से ढक दिए, कुछ समय बाद बंद हो गया, ऑक्सीजन अंदर का खत्म हो गया। इसीलिए हाइड्रोजन एक गैस हो गया, ऑक्सीजन इसको जलने में मदद कर रहा है, दोनों को मिलाकर तीसरा चीज बना H2O मतलब वाटर, कहीं ना कहीं आग को बुझाने में मदद कर रहा है, दोनों जलने में मदद कर रहा है। और नया चीज जो बना आग को बुझाने में मदद कर रहा है। इसका प्रॉपर्टी अलग, किसके प्रॉपर्टी से? इसके प्रॉपर्टी से। इसी को बोले हम लोग केमिकल रिएक्शन। सर केमिक इक्वेशन, अब हाइड्रोजन के जगह H लिखे, ऑक्सीजन के जगह O लिखे, और वाटर के जगह H2O लिखे। हम लोग जो है रिएक्शन में सिंबल फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, इसी को हम लोग बोले इक्वेशन। अब देखिए, कहता है कि द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। कहता है ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाए ना, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, मतलब रिएक्ट जो किया है, रिएक्टेंट। इसको क्या बोले? REACTANT, रिएक्टेंट। अब देखिए, कहता है द न्यू सब्सटेंस क्या बना? H2O आर प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये दोनों के रिएक्शन के बाद नया चीज बना H2O, जो कहलाया क्या? प्रोडक्ट। ठीक है सर। सर फिर से एक बार समझिए, केमिकल रिएक्शन मतलब सर दो गो चीज को लिए, दोनों को मिला दिए, तीसरा चीज बना, ये दोनों के प्रॉपर्टी से ये अलग है, केमिकल रिएक्शन बोले। सर कहीं ना कहीं
दोनों को जो मिला रहे हैं ना, उसके लिए हम लोग उसका सिंबल का प्रयोग कर रहे हैं और फार्मूला का प्रयोग कर रहे हैं। वही सिंबल फार्मूला को हम लोग रिएक्शन इक्वेशन बोल दिए। अब देखिए एग्जाम्पल, सर मैग्नीशियम लिया, एक मेटल होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब देखिए, अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब सर कैसे पता लगाएंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है। फिर से, सर कैसे पता लगाएंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो इसका बहुत सारा मेथड है। मेनली हम लोग को इस चैप्टर में 5 तरीका के बारे में पढ़ना है। पहला कहता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब दो गो चीज लिए, दोनों को मिला दिए, मिलाने के बाद उससे गैस निकला, तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन हुआ है। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट मतलब दो गो चीज लिए, दोनों को मिला दिए, कुछ एक्स्ट्रा नीचे में सॉलिड पार्ट बच गया, जिसको हम लोग प्रिसिपिटेट बोले। तीसरा चेंज इन कलर, दो गो चीज लिए, दोनों को मिला दिए, अब मिलाने से पहले कलर देखे तो अलग था, मिलाने के बाद कलर अलग हो गया, प्रिसिपिटेट रिएक्शन। चेंज इन टेम्परेचर, दो चीज लिए, मिला दिए, जब उसको छू के देखते हैं तो गर्म लग रहा है, मतलब कहीं ना कहीं टेम्परेचर में चेंजिंग आया। चेंज इन स्टेट, सर पहले कोई और स्टेट में था, सॉलिड लिक्विड में, अब हो गया गैस में। ठीक है, अब फिर एक बार फिर से शॉर्टकट में हम लोग बता रहे हैं, सर पढ़े क्या चीज, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मतलब सर दो को चीज लिए, दोनों को हम लोग मिला दिए, ये दोनों को जो मिलाए ना, तो इसका प्रॉपर्टी, नया चीज जो बना उसका प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा, इसी को केमिकल रिएक्शन बोले। इस सब को कहीं ना कहीं हम लोग सिंबल फॉर्मूला के माध्यम से दर्शा रहे हैं, जिसको केमिकल इक्वेशन बोले। अब देखिए, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब, सर ये जो केमिकल रिएक्शन कराए हैं ना, कैसे पता लगाएगा, कैसे पता लगाएंगे केमिकल रिएक्शन हुआ। कहीं ना कहीं सर उससे गैस निकलेगा, कहीं ना कहीं प्रिसिपिटेट बनेगा, कहीं ना कहीं टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट होगा, कहीं ना कहीं स्टेट में चेंजिंग होगा। ये सब हो गया मेथड जिसके द्वारा पता लगाएंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे एक सिंपल उदाहरण ले रहे हैं, देखिए जिंक लिए, जिंक एक तरह का मेटल, ठीक है। सल्फ्रिक एसिड लिए, सल्फ्रिक एसिड एक एसिड लिए, जिंक लिए, मिला दिए, जिंक सल्फेट बन गया, उससे H2 मतलब हाइड्रोजन गैस निकल गया। वो जो निकला गैस, इससे पता चला कहीं ना कहीं दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, फिर देखिए सबसे पहली बात, अगर आप क्लास 9, 10, 11, 12 बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो जरूर मेरे साथ जुड़िए। आपका जो यूट्यूब चैनल है वो है MSTC पूर्णिया, जरूर हमारे साथ जुड़िए और पूरा फील के साथ आइए और मस्ती से पढ़िए। थैंक यू।